गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं ऑटो इंजन 2 सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमने लास्ट किया था एमिशन कंट्रोल। उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें क्या क्या सोर्सेज हैं पोल्यूशन क्रिएट करने वाले, और कंटेंट कौन कौन से होते हैं गैसेस के जो ऑटोमोबाइल में से एग्जॉस्ट स्मोक निकलती है। उन गैसेस को कंट्रोल करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स क्या क्या हैं, और वो लिमिट्स कौन डिसाइड करता है, और इन लिमिट्स में क्या क्या सुधार किए गए हैं टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आप स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड्स एनफोर्स्ड इन इंडिया। तो ये पोल्यूशन के जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे वो इंडिया में कब कब एनफोर्स किए गए, तो उसके रिगार्डिंग ये टेबल है। सबसे पहला कॉलम आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, दूसरा है रेफरेंस, तीसरा है ईयर। अब रेफरेंस में यूरो है, यूरोपियन कंट्रीज में जो पोल्यूशन के नॉर्म्स सेट किए जाते हैं उसकी रेफरेंस से ही हम भारत में जो है पोल्यूशन के नॉर्म्स को सेट करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं भारत स्टेज नॉर्म्स। ठीक है, तो भारत स्टेज 1 जिसकी रेफरेंस है यूरो 1, वो 2000 में ऑल ओवर इंडिया जो है एनफोर्स किया गया था। स्टेज 2 जो है वो यूरो 2 की रेफरेंस से 2005 में इन्फोर्स किया गया था ऑल ओवर इंडिया में। स्टेज 3 जो है यूरो 3 की रेफरेंस से 2010 में ऑल ओवर इंडिया इन्फोर्स किया गया था। स्टेज 4 जो है यूरो 4 की रेफरेंस के साथ 2017 में इन्फोर्स किया गया था ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद यूरो 5 जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में यूरो 5 के व्हीकल्स भी लॉन्च हुए थे, बट इंडिया जो है वो पहले ही स्टैंडर्ड्स के मामले में बहुत पीछे था। मतलब हमारे यहाँ पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमने यूरो 5 को स्किप कर दिया। हम लोग सीधा स्विच किए थे BS6 के ऊपर। तो BS6 जो है वो 2020 में एनफोर्समेंट में आया था। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो आप टेबल देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है? पोल्यूटेंट्स स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ऑटोमोबाइल में से स्मोक निकलती है उनमें कौन कौन से गैसेस होती हैं, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। अब हम इस टेबल में बात करेंगे कि उन कंटेंट्स का कितना अमाउंट जो है वो एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे हमने ईयर्स लिखे हुए हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स कौन कौन से ईयर में जो है वो एनफोर्समेंट में आए थे। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस है यूरो 1 2 3 4 एंड 6, क्योंकि 5 जो हमने स्किप कर दिया था। उसके बाद फ्यूल टाइप है कि पेट्रोल और डीजल के लिए क्या क्या ये अमाउंट की गैसेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सन 2000 में यूरो 1 था जो, उसके पेट्रोल के लिए CO का जो अमाउंट था वो 2.72 ग्राम्स पर किलोमीटर जो है वो एक्सेप्टेबल था। अब ग्राम्स पर किलोमीटर क्या है? 2.72 ग्राम्स पर 1 किलोमीटर जो है वो CO एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू यूरो 1। उसके बाद HC का जो अमाउंट है वो है 0.97। NOx उस टाइम पे हम लोग शायद मेजर नहीं करते थे। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर जो है वो पेट्रोल इंजन्स में नहीं जनरेट होता। तो डीजल के लिए भी जो CO का अमाउंट है वो सेम है। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो डीजल में ज़्यादा एक्सेप्टेबल थे, दैट इज 1.36। NOx के हमारे पास स्टैंडर्ड्स जो है वो नहीं है। पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 0.19 एक्सेप्टेबल था। उसके बाद 2005 में यूरो 2 में पेट्रोल के लिए हमारे पास 2.2 कर दिया गया था CO की मात्रा को। हाइड्रोकार्बन्स को 0.5 कर दिया गया था। NOx स्टिल हमारे पास नहीं है। पार्टिकुलेट मैटर जो है वो पेट्रोल में नहीं होता। डीजल के लिए हमारे पास जो है CO की अमाउंट को 1 ग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया था। HC को 0.9 ग्राम्स पर किलोमीटर कर दिया गया था। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के स्टैंडर्ड्स हमारे पास नहीं है, और पार्टिकुलेट मैटर को जो है वो डीजल के लिए 0.1 कर दिया गया था सन 2005 में, यानी कि यूरो 2 में, या हम कह सकते हैं भारत स्टेज 2 जो स्टैंडर्ड्स थे उसमें। उसके बाद 2010 में जो यूरो 3 के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें पेट्रोल इंजन के लिए CO की अमाउंट को लिटिल बिट बढ़ा दिया गया था, क्योंकि उसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स को काफ़ी कम किया था। तो CO की मात्रा थी हमारे पास 2.3, हाइड्रोकार्बन्स की थी 0.2, और इसमें हमने NOx भी मॉनिटर करना स्टार्ट किया था, तो उसके लिए इन्होंने रखा था 0.15 ग्राम्स पर किलोमीटर। पार्टिकुलेट मैटर जो है वो पेट्रोल में नहीं होता, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है।
डीजल के लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा डिसाइड की गई थी दैट इज 0.64, हाइड्रोकार्बन 0.56, NOx 0.5 and particulate matter is about 50% of the Euro 2 that is 0.05। फिर 2017 में जब यूरो 4 आया या भारत स्टेज 4 आया, उसमें पेट्रोल इंजन में CO की मात्रा को कर दिया गया था 1 ग्राम्स पर किलोमीटर, हाइड्रोकार्बन्स को कर दिया गया था 0.1 ग्राम्स पर किलोमीटर, NOx को कर दिया गया था 0.08 और डीजल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है उसको कर दिया गया था 0.5 ग्राम्स पर किलोमीटर, हाइड्रोकार्बन 0.3 ग्राम पर किलोमीटर और NOx 0.25 and particulate matter is again 50% of the last standards that is 0.025। फिर हमारे पास जो आपने देखा लास्ट टेबल में आपने देखा था कि यूरो 5 हमने स्किप कर दिया था, तो 2020 में जो यूरो 6 आया था उसमें पेट्रोल के लिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ग्राम पर किलोमीटर डिसाइड हुआ, उसके बाद 0.01 ग्राम्स पर किलोमीटर HC, 0.08 NOx और जो पार्टिकुलेट मैटर है वो पेट्रोल के लिए कंसीडर नहीं किया गया। उसके बाद डीजल इंजन के लिए CO की जो मात्रा थी वो थी 0.5, HC था 0.1। अब देखिए लास्ट यूरो 4 से जो है हाइड्रोकार्बन्स को काफी कम किया गया है। उसके बाद NOx था 0.06 और पार्टिकुलेट मैटर था वो 0.005 कर दिया गया था। तो इस तरह से इन दोनों टेबल्स में आपको ये पता चला कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो कब कब डिसाइड किए गए और उनमें जो हम गैसेस की अमाउंट है वो क्या क्या जो है वो एक्सेप्टेबल थी। तो इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इंजन को ट्यून करने के लिए हमारे पास जो है कुछ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के तरीके हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं।